एक देश का नेता जो मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनवा सकता है, कोई इनमें से है जो मंदिर बनवा सकता है? मोदी 400 पार। राहुल गांधी का राहुल गांधी तो पप्पू यादव हैं। 400 पार। मोदी जी की 400 प्लस। अब की बार 500 पार, एक बार नहीं बार बार मोदी सरकार। बिल्कुल 400 पार होना है। 100 पार हो जाएगा। बिल्कुल होंगे 400 पार। और पूरे भारत में अब की बार 400 पार जो आ जाइए हाँ भाई, मैं 70 साल का हूँ। मोदी जी 400 तो ऊपर जाएंगे। मधुकर सावंत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले, वैसे तो मूल महाराष्ट्रियन है हम। मोदी जी का भाषण सुनने आए हैं। हाँ जी, आए हैं। अभी कोई कह रहे थे ये तो मोदी जी की जनसभा नहीं है, तो शपथ समारोह है। तो लोगों को कटाक्ष करने के लिए तो कुछ भी करते रहे, कुछ बकवास करते रहे, क्या फर्क पड़ता है उसमें। कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन जिसने जहां वोट देनी है वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे कोई यहाँ देखने आया, चाहे सुनने आया, चाहे तमाशा देखने आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई तरह के बंदे मिलेंगे यहाँ पर। वोट डालने वाले भी मिलेंगे और कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे। लोग तो कह रहे थे कि ऑलरेडी भाजपा तो जीत गई है, ये तो शपथ है, ये जनसभा थोड़ी है। शपथ वाली बात अपनी जगह है, लेकिन वोट जो वो पता चलेगी 4 तारीख को ही। बिल्कुल सही सामने शीशा आ जाएगा। दिल्ली की जनता कुछ दिल में दबा रही है क्या? दिल्ली की जनता क्या दबाएगी? दिल्ली की जनता को पता नहीं है क्या हुआ है। हाँ। दिल्ली की जनता के साथ जो हुआ वो उसको पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की जनता का रुख जो थोड़ा है ना, वो बदला बदला सा दिख रहा है अभी। कोई बदलाव हुआ नहीं है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, कंडम करने वाले ही बहुत हैं। ये सारे जो आए हुए हैं, ये कंडम करने के लिए तो नहीं आए हुए। चंद 10% भी नहीं मिलेंगे कंडम करने वाले, बाकी सुनने के लिए ही आए हैं। 90% सुनने के लिए आए हैं। दिल्ली की जनता किस मुद्दे पर मतदान करने को सोच रही है? ओहो, मुद्दा हम तुम नहीं सोच सकते। वो जिसने वोट डालनी है वो सोचेगा कि मैं क्यों वोट डाल रहा हूँ, मुझे क्या फायदे मिले हैं, मोदी जी ने क्या दिया, दूसरी पार्टी ने क्या दिया। आप जब 25 तारीख को मतदान करेंगे, किसी को मतदान करे वो आपका निजी विचार है, तो कौन से मुद्दे दिमाग में चलेंगे कि ये अगर ये किया है तो मैं इसको मतदान। तो एक देश का नेता जो मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनवा सकता है, कोई इनमें से है जो मंदिर बनवा सकता है? दूसरे नेताओं में अपने वो नेता भी हैं जो मंदिर देख के राजी नहीं है। मतलब आपका विचार संस्कृति को जो सर्वोपरि रखकर चले उसके लिए मतदान। बिल्कुल, जो देश हित में चले उसके लिए वोट करो। क्या आपके क्या मुद्दे? इनके साथ ही सहमत हूँ। चलिए, आप सब साथ में ही है हम लोग। सब साथ में है, सबके विचार एक हैं। चलिए, संस्कृति के ऊपर ही मतदान। हाँ, दिल्ली ने पहले भी साथ दी थी और अब भी साथ देगी। हाँ, एक भी नहीं जाने वाली केजरीवाल को एक भी नहीं जाने वाली, आप बेफिक्र रहो। साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। हाँ, साथ जा रहे अपना बताओ ना। मेरा तो वोट ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ के विचार में देकर के। मजे ले रहे हो फिर जो आप जो। बिहार से हूँ। तो चैनल कौन सा आपका? तो क्या लग रहा है, वापसी तय है? मोदी जी की 400 प्लस। कोई शक नहीं है। 400 हो ना हो, गवर्नमेंट यही बनेगी। 2038 तक। 2038 तक। 38? हाँ, तो 2047 तक बोल रहे हैं। हाँ, हम 38 तक बोल रहे हैं। रहेंगे तो जरूर करेंगे वो। अच्छा, इधर भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हरीश कुमार गुप्ता। भाषण सुनना है? हाँ जी, भाषण सुना है मोदी जी का। कौन से मुद्दे पे वोट कीजिएगा? मुद्दा बहुत बड़ा है जी, बहुत बढ़िया मोदी है। कौन सा मुद्दा है? बोलो, बड़ा मुद्दा। कौन सा मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। हाँ, बहुत बढ़िया विकास है, बहुत बढ़िया विकास किया है। और मैं कहता हूँ विकास देख रहे हैं आप लोग, सब लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। चश्मा चढ़ा हुआ है आपके चश्मा चढ़ा गया था तो बात ही को बता देना क्या विकास आपने देखा। विकास जनता बोलती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जनता बोलती है। नहीं, विकास बहुत बढ़िया किया, हर देश में विकास किया, हर पूरी दिल्ली के अंदर क्या, पूरे भारत के अंदर भी विकास बहुत बढ़िया किया है इसने। हाँ जी, मतलब मोदी जी विदेशों में भी विकास बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर, विदेशों के अंदर सबका नाम है मोदी जी का। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है।
कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताइए क्या आप। नाम है आप? मेरा नाम विनोद कुमार है। भाषण सुनने? हाँ जी, बहुत ही। मोदी जी के फैन बड़े अजीब गरीब होते हैं, भाषण सुनने कहीं से भी कहीं। नहीं नहीं, फैन नहीं है हम, वोटर हैं। वोटर भी मान लो तो। कौन से मुद्दे पे वोट दीजिए? विकास। विकास। कौन सा विकास? विकास बहुत तरह का होता है, जैसे एक आर्थिक विकास होता है, स्वास्थ्य वाला विकास हो गया, थोड़ा शिक्षा के ऊपर विकास हो गया, सुरक्षा के ऊपर विकास हो गया। कितने बढ़िया कर दिए हैं। यूपी के इतने जहाँ लगते थे 5-6 घंटे, वहाँ पर 3 घंटे में पहुँच जाओगे। हाँ जी, ये हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने अच्छे काम करे हैं। अच्छा, और करेंगे भी आगे। वापसी है? वापस क्यों नहीं है? 400 का नारा जो लग रहा है मंच से, 400 है। बहुत जी 400 पार। राहुल गांधी का? राहुल गांधी तो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव है वो। राहुल गांधी पप्पू यादव। हाँ जी। जब है ना, रायबरेली जीत जाए जब है। वायनाड भी हारेगा अब की बार वो। रायबरेली जीत जाएंगे। रायबरेली जीत जाएगा। रायबरेली जीत जाएगा, लेकिन वायनाड हारेगा अब की बार, देख लेना। हाँ, रायबरेली राहुल गांधी जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। अच्छा, दिल्ली में कौन जीतेगा? 7 सीट है। गारंटी है हमारी, नहीं जीतेगा राहुल वहाँ से। या मोदी की? मोदी की भी गारंटी, हमारी भी गारंटी। जब वोट डालेंगे जब तो मोदी जी गारंटी लेंगे। जब वोट ही नहीं डालेंगे तो गारंटी किस चीज की है? वोट डाल के मोदी जी की गारंटी ले लीजिए। हाँ जी, कौन सी गारंटी लीजिएगा जरा, कुछ गारंटी हम। राहुल गांधी की हारने की गारंटी। राहुल गांधी के हारने की गारंटी। 400 पार का नारा सत्य होगा? 400 पार, 400 पार। कांग्रेस की 30 सीट आएंगी, 30। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुब्बारे का हवा निकल चुका है। अरे उन्हीं की हवा निकल रही है, हवा तो उन्हीं की निकल रही है भाई। हाँ, भाजपा मंडल अध्यक्ष बीजेपी। क्या लग रहा है? मोदी जी की जनसभा चल रही है, मोदी जी का आगमन भी हो चुका है, क्या ये जो क्षेत्र है द्वारका, क्या यहाँ अभी प्रत्याशी जो हैं वो जीत गई? 101% एक तरफा जीत है जी, लाखों की जीत है, एक हजारों की नहीं, लाखों की जीत है ये। एक तरफा जीत है। हर हर मोदी। बाकी 6 सीट सारी सातों की सातों सीट हमारी तरफ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। सुना निजामुद्दीन वाली सीट फंस रही है। सबसे बड़े मार्जिन से जीतेंगे उसको हम, सबसे बड़े मार्जिन से उसी को जीतेंगे, उसी को। क्या नाम है आपका? पहले मैं विजय ध्वनि बजा दूं। ये अब की बार 400 नहीं, बहन ने कहा 500 पार। इधर आ जाओ, मैं आपके बात से सहमत हूं। अब की बार 500 पार, तो ये विजय ध्वनि बजा दूं मैं। महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय 2 सेना थी। एक तरफ कौरव पक्ष के लोग थे, एक तरफ पांडव पक्ष के लोग थे। और उस समय द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर पांडवों के पक्ष में थे। इस समय हम लोग द्वारिका में हैं। ये भगवान कृष्ण की नगरी है द्वारिका। और ये द्वारिकाधीश भगवान ने विजय ध्वनि बजाई थी। उस समय पांडवों का विजय हुआ था और जो कौरव पक्ष के लोग थे उनका विनाश हो गया था। अब पूछो मैं पांडव कौरव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस जमाने में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। उस समय एक दुशासन था जो अंधा था। लेकिन वर्तमान में दिल्ली में एक बहन का, आप सब जानते हैं, एक बहन के साथ नाम नहीं लेना चाहूँगा। मालीवाल जी की बात। मालीवाल जी, स्वाति मालीवाल जी। मैं क्या बताऊं, मुझे कहते हुए शर्म आती है। उस महिला के साथ जो व्यवहार हुआ इन्होंने, वो तो चलो धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वर्तमान में जो धृतराष्ट्र हैं उनके दोनों आंखें हैं। धृतराष्ट्र कौन है वर्तमान वाले? भैया देखिए, मैं ब्राह्मण आदमी, ज्यादा खुलकर नहीं कह सकते हैं। आप जो जानते हैं वही मैं कहना चाहता हूँ। कहना क्या, नाम कौन है? धृतराष्ट्र है कौन? पीछे से कह रहे केजरीवाल। ठीक कहा, उन्होंने ठीक कहा है। वही ठीक है। हाँ बिल्कुल, वही धृतराष्ट्र जिसके महलों में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सब छोड़िए, तो राजनीतिक बातें हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार। एक बार नहीं, बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो सबका साथ सबका विकास, कोई भेद नहीं।
ना महिला का भेद, ना पुरुष का भेद, ना जाति का भेद, ना धर्म का भेद। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अब की बार इंडिया अलायंस की सरकार मोदी जी तड़ी पा रहे हैं। मैं विपक्ष वालों से सुनिए 1 मिनट, मैं विपक्ष वालों से पूछूंगा दूल्हा तुम्हारा कौन है? दूल्हा तुम्हारा कौन है? दिल्ली में तो तुम वो क्या नाम गठबंधन किए हो, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हो, हैं वहाँ अलग अलग लड़ रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कौन है भैया? मोदी जी को तो तुम कह रहे हो ताड़ी पार, लेकिन मैं पूछूंगा तुम्हारा दूल्हा कौन है? राहुल गांधी को दूल्हा कहाँ मान रहे हैं? पप्पू है। सुनिए राहुल गांधी दूल्हा कहाँ मान रहे हैं? यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे महाबल मिश्रा जी इंडिया के वो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनमें कहीं राहुल गांधी का फोटो नहीं है, कहीं दूल्हा नहीं नजर आ रहा है। हाँ, इनको दूल्हा कौन मान रहा है? ये तो आपस में लड़ करके मर जाएंगे, और पहले ही शुरू हो गया है। सभी बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो गए हैं शेर को घेरने के लिए, पर शेर तो शेर ही होता है, उसको कोई नहीं घेर सकता। फिर बोलेंगे शेर तो जानवर। बुझे हुए कारतूस है सब, ठीक है। वो देखो जाकर के झारखंड में, कोलकाता मोदी जी जैसा कोई नहीं, में कहाँ जो काम मोदी जी करेंगे वो कोई भी नहीं करेगा। केजरीवाल को भी पता चला है कि यहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया है, इसलिए अब वो बाहर कर रहा है। वो बात कहेगा जी क्या करे जी, सर जी है ना, अभी कह रहे थे जी, कह रहे थे तो उसी जी का है कि इस बार दिल्ली 7 सीट भाजपा जीत रही है, और पूरे भारत में अब की बार 400 पार जो मोदी जी का लक्ष्य है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के दम पे इसको हम लोग हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल। एक खबर निकल के सामने आई है कि दिल्ली में 7 सीट है, निजामुद्दीन की सीट फंस रही है बीजेपी के। निजामुद्दीन की कौन सी सीट है? नहीं, अब आप देखो अब आप देखिए, अब आप उनके भेजे हुए ऐसे पत्रकार हैं, आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली का पता ही नहीं है। वो सीट भी हर्ष मल्होत्रा की सीट के बारे में शायद बात कर रहे होंगे, वो सीट भी निकल रही है, वो बड़े मार्जिन से निकल रही है, ठीक है। ये पिछले चुनाव का आंकड़ा उठा के देखिए, 44% पे ये दोनों थे मिलाकर के, भाजपा 56% थी, 10% वोट इस बार ऐड होकर के 66% के साथ 7 सीट हम जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%, कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी जी को उतरना पड़ रहा है दिल्ली में जनसभा के लिए, तो विपक्ष कहेगा कि अरे मोदी जी तो घबरा गए। आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव समझ रखे हो क्या कि 3 महीने की राजनीति करेंगे और बाकी एसी के घर में सोएंगे? अभी तक मोदी जी कंटिन्यू इस 47 डिग्री टेम्परेचर में मोदी जी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी घर में सो रहा होगा, पता करिए। तो मोदी जी जब 4 जून को 400 पार करेंगे, तब कांग्रेस वाले और विपक्षी दल जो अली बाबा 40 चोर है ना, वो कहेंगे ईवीएम तो हैक हो गई है। इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री भरोसा है कि वो इस 47 डिग्री टेम्परेचर में 2 रैली उत्तर प्रदेश बस्ती और श्रावस्ती में करके आकर के तीसरी रैली यहाँ कर रहा है, और वो लोग घर में सो रहे हैं। तो ईवीएम हैक तो होगा ही, क्योंकि ये जो लाखों की भीड़ आई हुई है, ये ईवीएम तो ऐसा ही हैक कर देगी जी। 400 पार तय है। बिल्कुल, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। मोदी जी ने एक बार लक्ष्य दे दिया तो उनके कार्यकर्ता उसको हासिल करके रहेंगे जी, 100%। दिल्ली से 7 में 7 और 400 पार। दिल्ली की पक्की है भाई साहब, आप 7 को क्यों रो रहे हो? दिल्ली की 7 पक्की है, 100% पक्की है। जो घटनाएं केजरीवाल के यहाँ पर घटी है, उसका पक्का इफेक्ट आ रहा है। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसकी कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, सीएम हाउस में नहीं है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा कहाँ से देंगे भाई साहब? इसी जी तो स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। वो तो भाई साहब आप तो सबको कहेंगे, वो तो उनका है, जो निकलता है, जो सच बोलता है। संजय सिंह को भी बोल देंगे बीजेपी का एजेंट है। को जिसको जेल भेजना होता है उसका नाम ले लेता है। संजय सिंह ने सुनिए, सत्येंद्र जैन को जेल भेजना था, उसका नाम लिया, उसके बाद मनीष सिसोदिया का नाम लिया, फिर संजय सिंह का नाम लिया, अपना नाम ले लिया, अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम ले रहा है। आप समझिए कि इन दोनों का नंबर आ चुका है, कब जेल जाएंगे वो काम कर दिया उसका। केजरीवाल जी को कैसे पता चल जाएगा अगला ये अरेस्ट होने वाला है? इनको कैसे पता है? ये खुद नाम उछालते हैं सरकार के पास। एक सवाल, थोड़ा सा गंभीर सवाल है, मतदान है 25 तारीख को, कौन से मुद्दे पर दिल्ली की जनता मतदान करने जा रही है? दिल्ली की जनता, दिल्ली अब जो बीजेपी के लोगों ने काम किया, सांसदों ने, और दिल्ली सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा केजरीवाल नहीं संभाल सकता। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, विकसित भारत के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, भारत की संस्कृति को जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे दिल्ली के वासी समर्थन कर रहे हैं।
बिल्कुल हो जाएगा। एक मंदिर बता दो जहाँ में हिंदुओं की इज्जत होती हो पूरी इंडिया के अंदर, ऐसा भगाते कुत्ते की तरह। एक गुरुद्वारे मानव सेवा है। अब धर्म के ऊपर कब तक राजनीति चलेगी? धर्म पे राजनीति मोदी जी करते हैं। बस धर्म की राजनीति कर रहे हैं और ये धर्म तय कर रहे हैं। तो अब तो हम 4 आदमी खड़े हैं, धर्म तय कैसे हो जाएगा? जाकर धर्म तो कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाता, धर्म तो सभी अच्छे होते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। तो धर्म तो कोई बुरा नहीं होता, पर धर्म को तुम कैसे कह दोगे इस धर्म को मानो? मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी धर्म की राजनीति। कोई धर्म की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति है भाई साहब, राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति, देशभक्ति की राजनीति है। धर्म की राजनीति वो विपक्ष कर रहा है सारा। यही तो सर क्या कह रहे हैं? मस्जिद बन जाए, फ्री बिजली मिल रही, फ्री मिल रही है, इसलिए बाबा जी वो कर रहे हैं। पानी फ्री बिजली, देश का बेड़ा गर्क कर दिया आप है। क्या चाह रहे हैं? बाबरी मस्जिद बन जाए, अपने बच्चों को पानी क्या चाह रहे हैं आप? मंदिर हमारा ही बनना चाहिए गुरुद्वारे की तरह। हम हिंदू हैं तो आज कुत्ते की तरह भगाए जाते हैं। चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे तिरुपति बाला जाओ, चाहे कहीं पे भी जाए, कई मंदिर में किसी हिंदू की इज्जत हो बता दे। अच्छा, जो हिंदू सत्य बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदू बोलेगा। ना कि फ्री पानी बिजली की आवाज है। अच्छा, अब कोई दारू पिया है, अब वो कहे जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय सिया राम। अभी बागेश्वर धाम आया वहाँ पे जमुना खादर में, तो वहाँ पे उसने पूछा यहाँ की व्यवस्था कैसी है, तो जो अच्छे लोग थे उन्होंने कहा व्यवस्था अच्छी नहीं है, कीच काच। कह रहे हैं मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मोदी धर्म की राजनीति कर ही नहीं रहे भैया। दादा दोगले होते हैं ये दोगले, यही तो दोगले होते हैं। राजनीति कर रहे हैं, देशभक्ति की राजनीति, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं वो, ना कि इंडिया गठबंधन जैसे सारे लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं। सबको मालूम है। आप दिल्ली की सरकार का हाल देख लो, दिल्ली की एक जनता, दिल्ली की बच्चा पता क्या कहता है माँ बाप को कि पापा आप हमारी झूठी कसम तो उठाते केजरीवाल की तरह। ये बच्चा दिल्ली का बोल रहा है आज 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल होंगे 400 पार, बिल्कुल 400 पार। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? टेंट में क्यों होते? असीम कुमार कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। बोलो, दिल्ली में कौन सा क्षेत्र? यही हमारी जो बहन कमलजीत सहरावत जी उनके क्षेत्र से हुई जी। इस क्षेत्र में क्या लग रहा है दबदबा? देखिए, हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी जीतेंगी, भारी बहुमत से जीतेंगी। भारी बहुमत से जीत, उन्हीं को 400 पार के जो नारे लग रहे हैं। शिक्षित हैं भाई, महिला हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और इसके पहले बहुत सारा काम कर चुकी हैं। 400 पार हो जाए। बिल्कुल 400 पार होना है करने। राहुल गांधी कहाँ जाए? राहुल गांधी को कौन पूछता है यार, उसके बाद दिमाग ही नहीं है, कौन पूछेगा उसको। आज मोदी जी का भाषण सुनने आए जी, मोदी जी का भाषण सुनने आए जी। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे होंगे जिस पर दिल्ली की जनता मतदान करेगी? मुद्दे तो देखो जी कोई खास नहीं है। हम तो अब मुद्दों से पीछे हट गए हैं। वैसे जो लोग कहते हैं अभी बेरोजगारी ये वो, बेरोजगारी पहले भी थी अब भी है, ये तो ना कभी ख़त्म होगी ना होनी है। तो बाकी यही है अभी चलो अपना मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ रहना मजबूरी तो नहीं है? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 400 पार के नारे लग रहे हैं, अभी मंच से 400 पार के भी नारे लग रहे थे। क्या लग रहा है ये 400 पार वाला जो समीकरण है सत्य होगा? बिल्कुल होगा साहब। आ जाइए आ जाइए। हाँ एकदम। हाँ भाई, मैं 70 साल का हूँ, मोदी जी 400 तो ऊपर जाएंगे, 418 तो ऊपर जाएंगे, 418 से ऊपर। राहुल गांधी कह रहे 250 नहीं। अरे राहुल गया बल में, कौन पूछे राहुल बावड़े लूट लिया देश। हाँ, लेकिन सरकार तो बीजेपी ना सरकार बीजेपी की होगी। अरे ये सरकार तो बीजेपी चला रही है। अरे बोले राहुल ने देश लूट लिया, ये पाछे नु बोले मोदी साहब है, बोले भाई मैं बताऊं भाई साहब रोड़ा ना है, रोड़ा ना है क्या है बात का। 400 तो ऊपर मोदी पार जाकर बहुत बढ़िया काम करेगा। 400 पार मोदी क्यों जाएंगे, रीजन बताइए। उसने काम इतने बढ़िया कर रखे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रखे। मंदिर बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, करे मोदी ने काम करा है और मोदी ये करेगा। ये हमारी किस्मत है इतना बढ़िया जो ऐसा नेता मिले। यो बिल्कुल ये बनेगा भाई। रोड़ा मोदी जी की वापसी हो जाएगी? है वापसी मोदी बनेगा, 400 PM बनेगा।
हाँ, देश बनेगा 2047 में विश्व गुरु बनेगा 2047 में। अभी कह रहे हैं कि तीसरी बार आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा जी। थोड़ा क्या बात का आ गया ये तो। राहुल गांधी कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। वो अपने आप पे तो संभाल ले, वो अपनी कांग्रेस ने डोम दान देगा। हेलो, ये दिल्ली को पेरिस बना देगा, देश को पेरिस बना देगा। हाँ, पूरी दुनिया घबरा रही है मोदी से, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया घबरा रही है, क्या पता तानाशाही लेके आ जाए, इसलिए सही नहीं है, ईमानदारी से आऊंगा अंकल। भाई छोरे, ये दुनिया मोदी मोदी कर रही बावड़े, और रोड़ा क्या घास है, दुनिया मोदी मोदी कर रही। हाँ, मोदी आ गया भाई, आ गया, अपना सीट आया, 400 तो ऊपर जाएगा।